दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उससे पसंद करें, उससे इज्जत दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस ज़ात के बारे में जिसने पूरी कायनात बनाई, अगर वो खालिक कायनात आपसे मोहब्बत करने लगे तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन मखसूस लोगों में आपका नाम भी शामिल हो? हदीस कुदसी में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, ए जिब्रील, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में ऐलान करते हैं और पूरी कायनात में उस बंदे की मकबूलियत फैल जाती है। आज हम उन 7 लोगों के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह के बेहद प्यारे बंदे हैं। चलिए जानते हैं तकवा, अल्लाह से डरने वाले। तकवा सिर्फ नमाज और रोज़े का नाम नहीं, बल्कि गुनाह के मौके पर अल्लाह को याद करके रुक जाने का नाम है। वाक़या हज़रत उमर राज़िए और बकरी चराने वाला लड़का। हज़रत उमर राज़िए एक मर्तबा सफ़र पर थे। उन्होंने एक चरवाहे शेपर्ड को देखा और उसकी ईमानदारी आजमाने के लिए कहा, एक बकरी मुझे बेच दो। लड़के ने कहा, ये मेरे मालिक की है। हज़रत उमर ने कहा, मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया। उस घास चराते हुए लड़के ने जो जवाब दिया वो सुनहरी हर्फ से लिखने के काबिल है। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, फ़ा आइन अल्लाह, तो फिर अल्लाह कहाँ है? यानी मालिक तो नहीं देख रहा, मगर मेरा रब तो देख रहा है। ये है वो बंदा जो अल्लाह को महबूब है। तावाबुन, तौबा करने वाले। कॉन्सेप्ट, अल्लाह को वो नेक बंदा पसंद है जो गलती होने पर जिद नहीं करता बल्कि गिर गिराकर माफ़ी मांगता है। वाक़या, बनी इसराइल का वो शख्स। एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। वो माफ़ी की तलाश में निकला। एक राहिब ने कहा, तेरी माफ़ी नहीं, तो उसने उससे भी कत्ल कर दिया। 100 पूरे हो गए। फिर एक आलिम ने कहा, अल्लाह की रहमत और तेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है, बस उस बस्ती में चले जा जहां लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। रस्ते में मौत आ गई, फरिश्तों में झगड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि नेकी की बस्ती करीब हो जाए। सिर्फ एक बालिश्त हैंडस्पैन के फ़र्क से अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे जन्नत दे दी। अल्लाह को रोने वाले गुनहगार गुरूर करने वाले परहेजगार से ज़्यादा पसंद है। 4. मुतवक्किलुन, भरोसा करने वाले। कॉन्सेप्ट, हर कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या कोई मदद चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। उनका भरोसा इतना कामिल था कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाए। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए आग को भी गुलजार बना देता है। 5. साबिरुन, सब्र करने वाले। मफ़हूम, मुश्किल में शिकवा ना करना। वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरसों बीमार रहे, माल चला गया, औलाद चली गई, लेकिन उनकी ज़ुबान पर कभी शिकवा नहीं आया। वो फरमाते, अल्लाह ने इतने साल नेमतों में रखा, अगर अब आज़माइश दी है तो मैं क्यों ना सब्र करूं। उनके इस सब्र की वजह से अल्लाह ने उन्हें साबिर का लक़ाब दिया और सब कुछ पहले से बेहतर वापस कर दिया। 6. एहसान, बेहतरीन सलूक करने वाले। मफ़हूम, बुराई का बदला अच्छाई से देना। वाक़या हज़रत अली राज़ी अल्लाह का जंग में वाक़या। जंग खंदक में हज़रत अली राज़ी अल्लाह एक दुश्मन को गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हैं। वो दुश्मन हज़रत अली के चेहरे पर थूक देता है। हज़रत अली फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। दुश्मन हैरान होकर पूछता है, आपने मुझे मारा क्यों नहीं? हज़रत अली ने फरमाया, पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तुमने थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। अगर मैं अब मारता तो वो मेरी आना ईगो के लिए होता, अल्लाह के लिए नहीं। वो दुश्मन ये एहसान देखकर कलमा पढ़ लेता है। 7. मुततहिरुन, पाक साफ रहने वाले। मफ़हूम, जिस्म के साथ दिल की सफाई। वाक़या, जन्नती शख्स का किस्सा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा से कहा, अभी जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती है। 3 दिन तक वही शख्स आया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर राज़ी अल्लाह उनके घर गए ये देखने के लिए कि वो क्या ख़ास अमल करते हैं। उन्होंने देखा कि वो शख्स कोई बहुत ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ता था। जब पूछा तो उसने कहा, मैं रोज़ सोने से पहले अपने दिल से हर मुसलमान के लिए कीना, हेट्रेड और जलन निकाल देता हूँ और सबको माफ़ करके सोता हूँ। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो नफ़रातों से पाक हो। 8 अल-मुक़सितून, इंसाफ करने वाले। मफ़हूम इंसाफ करना चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। वाक़या हज़रत उमर राज़ी अल्लाह और यहूदी। एक यहूदी ने हज़रत उमर राज़ी अल्लाह के पास शिकायत की कि हज़रत अली राज़ी अल्लाह के साथ उसका ज़मीन का मसला है। हज़रत उमर ने हज़रत अली को अदालत में बुलाया और कहा, ए अबुल हसन कुनियत, इसके साथ खड़े हो जाओ। हज़रत अली के चेहरे पर थोड़ी तकलीफ़ दिखी। फैसला होने के बाद हज़रत उमर ने पूछा, क्या आपको बुरा लगा? अली राज़ी अल्लाह ने कहा, बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपने मुझे कुनियत इज़्ज़त से पुकारा और उस यहूदी को नाम से। इंसाफ तो ये था कि हम दोनों को बराबर नाम से पुकारा जाता। ये है वो इंसाफ जो अल्लाह को महबूब है। दोस्तों, अल्लाह का महबूब बनना मुश्किल नहीं है। वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो इंतज़ार करता है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आऊँ। आज ही तय करें कि हमें इन 7 क्वालिटीज़ में से कम एक को अपने अंदर उतरना है। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे अपना पसंदीदा बंदा बना ले। और अगर ये वाक़यात सुनकर आपका ईमान ताज़ा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। आमीन।